22 अप्रैल को बैसन घाटी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में शहीद हम सभी 26 निर्दोष नागरिकों को सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक ऐसी तारीख है जो न हमारा देश भूल पाएगा, न मैं समझता हूँ दुनिया भूल पाएगी। पाकिस्तान में जन्मे और प्रशिक्षित आतंकवादियों ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान के इशारे पर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया। हम सब जानते हैं, 7 मई की चर्चा भी संत शर्मा जी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के कुछ घंटों के भीतर ही जो कुछ पाकिस्तान में हुआ उसके विवरण में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपसे परिचित है। लेकिन मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया, उसके पहले 23 अप्रैल की तारीख भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया, या मैं कहूँ कि करके दिखाया, वो शायद पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं संस्कृत निष्ठ शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, निलंबित या स्थगित कर दिया, यही मैं कहूंगा। मुझे लगता है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आप सब जानते हैं कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी स्वाक्षर हुआ तो उसके बाद भी देश ने 3 बड़े युद्ध लड़े। मुंबई के आतंकवादी हमले की बात नहीं करूंगा, 1965, 1971 और 1999-2000 जो कारगिल लड़ा। इन तीनों युद्धों में एग्रेसर पाकिस्तान ही था। हमारी वीर सेनाओं की बहादुरी के कारण करारी शिकस्त भी उसे मिली, लेकिन तब भी ये समझौता देश निलंबित नहीं कर सका। यहाँ तक कि जिस बात का जिक्र भान साहब कर रहे थे, 3 दशक तक पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों का खून बहाया, लेकिन भारत का पानी आतंकी मुल्क के खेतों को सींच रहा था, उसके नागरिकों का पेट भर रहा था। पहलगाम के बर्बर हमले के पश्चात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार की कैबिनेट ने फैसला लिया। मेरे पूर्व भी बताया गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं होंगे, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं। मुझे स्मरण है और आप में से अनेक लोगों के ध्यान में होगा, इस घोषणा के बाद मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा आतंकी मुल्क पाकिस्तान हिला था, बौखलाया था। उनके मंत्रियों और राजनेताओं के बयान का मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा आप सबके ध्यान में। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी मिलिट्री एक्शन के पहले भारतवर्ष इतना कठोर कदम उठा सकेगा जो उसकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। मैं श्री संत कुमार शर्मा जी को इंडस वाटर ट्रीटी और उनके मोनोग्राफ के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2 समय तक उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के अध्ययन में गुजारे हैं। 2020 में इंडस वाटर स्टोरी नाम से उनकी एक पुस्तक जो प्रकाशित हुई, जिसका जिक्र अभी हुआ है। आज विमोचन किए गए मोनोग्राफ में संत शर्मा जी ने प्रधानमंत्री जी के एक्शन के साथ साथ इस ट्रीटी से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं का भी गहराई से एक शोधपरक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को जोर देकर के कहा है कि तत्काल भले ही अत्यधिक लाभ भारत को न मिले, क्योंकि हमारा आधारभूत ढांचा अभी विकसित नहीं है, लेकिन इन नदियों का जल का सही इस्तेमाल कर भविष्य में जम्मू कश्मीर देश का पावर हाउस बन सकता है। जम्मू के बंजर क्षेत्रों को इससे सिंचित किया जा सकता है और आने वाले भविष्य में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर तैयार करेगा, पावर प्लांट और नए एरियाज में डाइवर्जन के द्वारा हमारा पानी केवल जम्मू कश्मीर नहीं, देश के दूसरे हिस्से में भी काम में आएगा। मित्रों, पाकिस्तान पर इसके पड़ने वाले दूरगामी परिणाम के बारे में थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा। पाकिस्तान अपनी 16 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए 80% और कुल जल उपयोग के 93% के लिए
इंडस वाटर सिस्टम पर आश्रित है, निर्भर है। पाकिस्तान के लगभग 237 मिलियन आबादी को इंडस वाटर सिस्टम भोजन और आजीविका दोनों देता है। इंडस वाटर सिस्टम पाकिस्तान में गेहूं, चावल और कपास की जिन फसलों को सींच रहा है, उनका पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1/4 1/4 कंट्रीब्यूशन है। आने वाले भविष्य में इस ट्रीटी के निलंबन का सीधा असर आतंकी मुल्क की इकोनॉमी पर पड़ेगा। उसे ऐसा सबक मिलेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसकी याद रखेंगी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जा रहा था, लेकिन अब भारत का पानी भारत के ही हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के लोगों के काम आएगा। इस ट्रीटी के निलंबन से अब झेलम और चिनाब नदियों पर हमारा नियंत्रण पूरी तरह होगा और इससे जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास में एक नई गति आएगी। मैं मानता हूं कि संत कुमार शर्मा जी ने ये बहुत उचित और सही समय पर, जो कहा जाता है कि यही समय है, सही समय है, ये मोनोग्राफ पब्लिश किया है। युवा पीढ़ी को यह जानना बड़ा आवश्यक है कि ये ट्रीटी क्यों हुई, इसके विभिन्न ऐतिहासिक पहलू तथा अनेक लॉ मेकर्स की आपत्तियों को भी देश को जानना बड़ा जरूरी है, जिस पर संत कुमार शर्मा जी ने अपने मोनोग्राफ में बेहद सधेद तरीके से प्रकाश डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि हमारा देश कैसे बर्बाद हो गया। अगर आप 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी का अध्ययन करेंगे तो आपको सदमा लगेगा। उस ट्रीटी में निर्णय लिया गया था कि जम्मू कश्मीर की नदियों पर बने बांधों की सफाई भी नहीं की जा सकती, डीसिल्टिंग नहीं होगी और यहां तक कि सेडिमेंट, जिसे हम हिंदी में तलछटी कहते हैं, उसको साफ करने के लिए बांधों के नीचे द्वार भी जम्मू कश्मीर या भारत नहीं खोल सकता है। 60 वर्षों तक ये द्वार पूरी तरह बंद थे। इस ट्रीटी से संबंधित अन्य तमाम खामियों को देश की संसद में भी पहले उजागर किया गया है। संत जी ने कुछ डिबेट्स को अपने मोनोग्राफ में शामिल भी किया है। मैंने लोकसभा की, जब मुझे इन्होंने कहा कि आना है, लोकसभा की डिबेट मैंने पढ़नी शुरू की। 65 वर्ष पहले फिरोजपुर से सांसद श्री इकबाल सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के ही सांसद थे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो बोला वो मैं कोट करता हूं, अपीजमेंट पॉलिसी की वजह से, पाकिस्तान को खुश करने की पॉलिसी की वजह से हिंदुस्तान की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई थी, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी से जो एक किस्म का धक्का भारतवासियों को लगा है, वो किसी और समझौते से नहीं हो सकता था। ये श्री इकबाल सिंह जी कह रहे हैं। मैं इस बात का जिक्र आवश्यक समझता हूं, फिर से दोहराना, श्री इकबाल सिंह जी उसी सत्ताधारी पार्टी के ही माननीय लोकसभा सदस्य थे। उन्होंने एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर और भी इशारा किया, जिस समझौते से करोड़ों लोगों की जिंदगी और भाग्य जुड़ा हो, उसमें संसद की मंजूरी न लिया जाना, जिसे उस समय की सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, ये भी राष्ट्रहित का फैसला नहीं है। उस समय शायद एक भ्रामक तथ्य बताया गया, इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हिंदुस्तान कोल्ड वार से बच जाएगा। इकबाल सिंह जी का इस संबंध में लोकसभा में बयान है। कहा जाता है कि इस फैसले की वजह से हम कोल्ड वार से बच गए, लेकिन मुझे इसकी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती। यहां तक कि उस समय की सत्ताधारी पार्टी के सांसद श्री हरीश चंद्र माथुर, उनको कहना पड़ा ये ऐसी ट्रीटी है जिससे भारत को सिर्फ नुकसान हुआ है।